हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद सिमी। आज हम भाग 5 करेंगे। इससे पहले 4 पार्ट में अपलोड कर चुकी हूँ पर्यावरण अध्ययन के, जो कि एस्टेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। और अगर आप सिर्फ इनको एक बार रिवीजन में भी लेते हैं तो कुछ ना कुछ इसमें से पक्का आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं और जो प्रीवियस सेट हैं वो भी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, अधोलिखित में से प्रथम श्रेणी का प्रदूषक संकेतक कौन सा है। यानी कि जो हमारी नीचे दिए गए हैं जो 4 वर्ड, इनमें सबसे ज़्यादा प्रदूषण का संकेतक कौन है। इसमें कौन सा आएगा? डैंडलियन, चूर्णपावार, मोलास्का, तितली, मधुमक्खी। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो आएगा वो मोलास्का आएगा। इसके बाद है, घर में हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। आप सभी को पता है ट्यूब रोशनी में ज़्यादा हानिकारक विकिरण नहीं होती, हीटर में भी नहीं होती और फैन में भी नहीं होती। रंगीन टीवी जो है हमारी आँखों के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक होता है, तो ये क्या आ जाएगा? सेकंड। उसके बाद है, वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषक कौन सी गैस है। सर्वाधिक प्रदूषण गैस जो होती है वो मीथेन होती है। और उसके बाद है, अखबार में कौन सा विषैला तत्व है। बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 4 से 5 बार तो मैंने देखा है काफ़ी अलग अलग डिफरेंट एग्जाम में। कैडमियम, मैग्नीज, पारा या लेड। लेड जो है अखबार में विषैला तत्व होता है। समुद्र से किसी शहर की ऊंचाई जितनी अधिक होगी वहाँ की आबादी उतनी ही ज़्यादा मात्रा बढ़ाकर लेती है। कॉस्मिक किरणों, विद्युत चुंबकीय विकिरण, नाभिकीय विकिरण या फिर उपरोक्त सभी। इसमें कॉस्मिक किरणें जो हैं वो आंसर आ जाएगा। रक्त कैंसर किस औद्योगिक रसायन से होता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रक्त कैंसर जो है बेंजीन से होता है। उसके बाद है, टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा स्वतंत्रता के बाद से देश के पर्यावरण के अवक्रमण का प्रालेखन और आगामी 50 वर्षों में इसके नियमन हेतु युक्तिपूर्वक विकास हेतु प्रवर्तित परियोजना क्या कहलाएगी। ग्रीन इंडिया। यानी कि जो हमारे जो प्रदूषण जितना ज़्यादा हो रहा है, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित बनाने के लिए ग्रीन इंडिया बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जा रहे हैं। यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, किंतु पक्षियों की जनसंख्या जो है तेजी से घट रही है। क्या ऑप्शन है? शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि, जैविक किसान और उर्वरकों का बड़े पैमाने पर प्रयोग हो रहा है, पक्षियों के वास स्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती हुई है, कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाइयों का बड़े पैमाने पर प्रयोग हुआ है। देखिए, ये और ये तो एक ही बात हो जाती है और इसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं है कि शिकारियों की संख्या ज़्यादा हुई है। सेकंड और 3 जो है इसके सही आंसर आ जाएंगे, यानी कि बी आंसर इसका प्रॉपर रहेगा। उसके बाद है, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्वे में सबसे ज़्यादा जो है अम्लीय वर्षा होती है। दोस्तों, ये सेट मैं कर चुकी हूँ, इसलिए इन पे निशान लगाए हुए हैं, तो आप मेरे साथ ये सेट कर सकते हैं। रिवीजन लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना, उद्धार की नई परती भूमि के क्षेत्रफल, प्रदूषण और पर्यावरणीय स्थिति, देश के वन आच्छादन के विनाश और देश के कुल वन क्षेत्र। तो ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ क्या है? ग्रीन अकाउंटिंग का जो अर्थ है वो प्रदूषण और पर्यावरणीय स्थिति, जो देश की राष्ट्रीय आय को मापना, इसका क्या आ जाएगा? प्रदूषण और पर्यावरणीय जो स्थिति है, नुकसान है, उसके बारे में। ठीक है। उसके बाद है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही शब्द का पर्यावरणीय अवक्रमित हो रहा है, जनसंख्या दबाव बढ़ रहा है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही आएगा? सी जो है, ए और आर दोनों सत्य हैं, दोनों ही सत्य हैं। इसमें पर्यावरण भी घट रहा है, मतलब डिग्रेड हो रहा है, और जनसंख्या दबाव बढ़ रहा है, दोनों सत्य हैं। आर और ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है। उसके बाद है, सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र क्या है। स्थायी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे स्थायी जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो समुद्र है। ठीक है। वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों में उपयोग पर पूर्ण रोक लगा दी है। कौन सा ऐसा राज्य है जिसने पूर्ण रोक लगा दी है? हिमाचल प्रदेश। विश्व में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत का अधिभाग कितनी प्रतिशत है? 5%। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किसका कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? हरियाणा का। ठीक है। विश्व वातावरण में गिरावट किसके अस्तित्व को खतरा होता है? इन सभी के अस्तित्व को ही खतरा होता है।
लेकिन अगर वातावरण में गिरावट की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा खतरा होता है हिमालय को। उसके बाद है भारतीय गांव में ऊर्जा का सामान्य स्रोत क्या होता है? कोयला, सूर्य या फिर लकड़ी, गोबर के उपले। लकड़ी व गोबर के उपले, विद्युत। सबसे ज़्यादा क्या होता है? ये लकड़ी व गोबर के उपले। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत जो है बायोगैस है। जल संरक्षण किससे संभव है? ये सभी से ही संभव है जल संरक्षण। पंक्तिदार कृषि किसे कहाँ पर की जाती है? समुद्र के तट पर पंक्तिदार कृषि की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ भारत में पवित्र माना जाता है? पीपल, आम, नीम या उपरोक्त सभी। ये सारे पेड़ ही जो हैं सही माने जाते हैं। पर्यावरणीय शिक्षा हिस्सा बन जाती है। पर्यावरणीय शिक्षा जो है सभी स्तरों पर सही हिस्सा होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपेक्षित नहीं होता? पॉलीथीन जो है अपेक्षित नहीं होता। ऐतिहासिक स्मारकों को क्षति किसे पहुंचती है? नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड के एवं वाष्प के कारण जो है क्षति पहुंचती है। पीएएन का निर्माण किससे होता है? पीएएन का निर्माण सूर्य के प्रकाश की उत्पत्ति में पेट्रोलियम पदार्थ के अपूर्ण दहन से कीटनाशक पदार्थ के द्वारा भूमि प्रदूषण से होता है। पीएएन का निर्माण किससे होता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेट्रोलियम पदार्थ के अपूर्ण दहन से। विश्व का सर्वाधिक विकसित पारिस्थितिक तंत्र कौन सा माना गया है? इसको माना गया है मानसूनी बायोम को। मरुस्थल में उगने वाले जीरोफाइट पौधे होते हैं। तो ये थे आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें।